इस ट्यूटोरियल में हम कन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव करेंगे विच स्टेट्स इफ अ पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है और ये कोई एक पॉइंट C है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, देन द पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है C जो A और B से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। तो यानी कि ये पॉइंट चाहे यहाँ हो, चाहे ये पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं पे भी हो, जो भी पॉइंट A और B से इक्वी डिस्टेंट होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। इसको हम दो डिफरेंट वेज से प्रूव करेंगे। अब पहला मेथड ये है कि हम क्या करते हैं कि A और B का ये मिड पॉइंट ले लेते हैं और ये जो पॉइंट C जो A और B से इक्वी डिस्टेंट है इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। अब इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ से D। अब हमारी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। ओके, सो टू प्रूव क्या है हमारे पास अब CD is perpendicular bisector of AB और गिवन क्या है? गिवन है AC is congruent to BC, राइट? C इक्वी डिस्टेंट है A और B से, तो ये दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। अब ट्रायंगल ADC और BDC में AC कॉन्ग्रुएंट टू BC, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। नाउ AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, वाई? बाय कंस्ट्रक्शन। कैसे? क्योंकि हमने D को क्या लिया? D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू DB, तो ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। कैसे? एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या कहती है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन द ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसका प्रूफ हम ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुके हैं जिसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर में, आप उसको देख सकते हो। अब ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ये आपस में तीनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। सो साइड एंगल साइड SAS, सो बाय SAS पोस्टुलेट हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वैसे CD इनमें कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स में, तो आप SSS से भी कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हो। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब ये एंगल और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल, ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर हो गए। सो दिस मीन्स एंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC। लेकिन अब ADB एंगल क्या है? एंगल ADB इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल स्ट्रेट लाइन पे है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल हो, स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अब इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दीज टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बने हो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो इनका सम भी 180 डिग्री और ये दोनों आपस में बराबर भी हैं। तो दिस मीन्स एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल BDC इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों 90 डिग्री हो गए, तो इसका मतलब CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। दिस इंप्लाइज CD इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन सेगमेंट AB और D ऑलरेडी A और B का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब CD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। सो दैट मीन्स C लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसमें हमने क्या किया था कि एक मिड पॉइंट लिया D और हमने C और D को ज्वाइन करके ये प्रूव कर दिया कि अगर मिड पॉइंट को C से ज्वाइन करें तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। अब इस केस में क्या करते हैं कि हम C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AB के ऊपर
और फिर ये प्रूव करते हैं कि वो जो परपेंडिकुलर है वो ए और बी को बाइसेक्ट करता है. सो लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी. सो इसमें हमारे पास अब गिवन क्या है? गिवन है ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी. ये ऑलरेडी गिवन है कि ये दो साइड्स जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. और हमने कंस्ट्रक्शन क्या की? सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, राइट? तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया और ये एंगल भी क्या हो गया? 90 डिग्री. ओके, अब इन ट्राइंगल्स ए डी सी एंड बी डी सी हमारे पास ए सी बी सी के बराबर आ गया. यहाँ पे ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर आ गए और एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी. एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी. वाई? बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. अब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई. तो इसका मतलब बाय ए एस हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. अगर आप इसको एक लेवल और फर्दर आगे चेक करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो. ये दो एंगल्स आपस में बराबर, तो डेफिनेटली तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा. ये साइड दोनों की वैसे ही कॉमन है, राइट? सो बाय एस ए एस और बाय ए एस ए और बाय ए एस किसी भी तरीके से आप ये बता सकते हो कि बोथ ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी. दिस implies this is equal to this or this is congruent to this. This implies AD is congruent to BD because of CPCTC, which says corresponding parts of congruent triangles are congruent. So this means D is a midpoint of AB और CD इसके ऊपर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था. दिस मीन्स दिस implies CD is perpendicular bisector of AB. That means C point lies on the perpendicular bisector of line segment. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.